नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ना बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता था ना, और हम अपना सारा काम धाम छोड़ करके रोड बिल्कुल खाली हो जाते थे, सब लोग अपना काम छोड़ करके टीवी के सामने बैठ जाते थे 3-4 घंटा कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, चलो देखेंगे। सेम टू सेम वैसा मैच हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नवंबर 2021 में हम लोगों ने जो पेट्रोल डीजल के ऊपर हम टैक्स लेते थे वो टैक्स हमने कम कर दिया, और हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग भी जो आप टैक्स लेते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर वो आप लोग कम कर दीजिए, ताकि जो आम पब्लिक है, जो महंगाई से परेशान है, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से परेशान पब्लिक है, उनको थोड़ा रियायत मिल सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। नवंबर 2021 में उन्होंने ऐसा कहा था। अभी अप्रैल 2022 चल रहा है, 28 अप्रैल 2022 चल रही है, और अब हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सो के जागती है 5 महीने 5.5 महीने के बाद कि हमने तो नवंबर में ही कह दिया था और हमने नवंबर में ही कर दिया था, अब स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया तो इसमें हम क्या करें। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। 5.5-6 महीने के बाद, अब 5.5-6 महीने के अंदर आम आदमी की जेब से कितना पैसा गया, इसका अंदाज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। इतनी महंगाई हुई है, एक आदमी कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, इस गर्मी के टाइम पे, बरसात के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे कैसे पैसे निकाल रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है। और ये लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना की वजह से एक तो धंधा लोगों के चौपट हो गए, प्राइवेट नौकरीज चली गई। इस टाइम पे वो इतनी मेहनत से पैसा कमा कमा के क्या कर रहा है, सिर्फ गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल रहा है और पेट्रोल फूंक रहा है, बस पेट्रोल जला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सो के उठती है 6 महीने बाद और बोलती है कि हमने तो 6 महीने पहले ही बोल दिया, 5-6 महीने पहले ही बोल दिया, अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करे तो क्या करे। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है, जिन स्टेट गवर्नमेंट ने रेट कम नहीं किया वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा कई हज़ार करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बकाया है, जब वो हमारा बकाया देंगे तब हम टैक्स कम करेंगे। अब ये तो स्टेट और सेंट्रल के बीच की बात है, क्या सेंट्रल का निकलता है, क्या स्टेट का निकलता है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। एक आम आदमी कहाँ जाने, आम आदमी के बस की बात नहीं है ये जानना, और ना वो जानना चाहता। उसको तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि पेट्रोल के दाम हर 15 दिन के अंदर 10-12 रुपये बढ़ जाते हैं, 10-12 रुपये बढ़ा देते हैं 15-20 दिन के अंदर, फिर बाद में बंद कर देते हैं 15-20 दिन के बाद फिर बढ़ा देते हैं, फिर कर देते हैं। वो तो इस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, जहाँ एक आदमी पहले 1500 रुपये में पेट्रोल में उसका महीने का काम चल जाता था, अब वो 2,500 से 3,000 जा रहे हैं। जिसका 3,000 में चलता था उसका 4,500 से 5,000 लग रहा है, जिसका 5,000 में चलता था उसका 7,000 से 8,000 में खर्च हो रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल के इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई के बीच में आम आदमी क्यों फंसे और आम आदमी क्यों पिसे। हम लोगों ने तो आपको देश चलाने के लिए दे दिया, हम लोगों ने आपको देश चलाना, हम लोगों ने आपको चुन के क्यों ले आया, हम लोगों ने आप लोग को चुन के इसलिए ले गया है कि हम लोग परेशान ना हो और आप लोग देश अच्छी तरह से चलाएं। और अब आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए और बोलिए कि आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। पेपर में बड़े बड़े इश्तिहार देने से, जगह जगह बड़े बड़े रिबन काटने से, बड़ी बड़ी बात करने से देश नहीं चल रहा है, सिर्फ मजाक चल रहा है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, ऐसे कई घर भी होते हैं जहां पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, ऐसे कई जगह हैं जहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है। बेसिक जो चीज़ हैं वो हमारे देश में आज भी नहीं है। और पेपर में या मीडिया में बोलने से कि हमारे देश की विदेशों में तारीफ हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग विदेश नहीं जा रहे हैं, हम लोग को तो जो पेपर बता रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल कि हमारे देश में बाहर सिर्फ बेइज्जती हो रही है। और ऐसे जिस हिसाब से हमारे देश में एक बड़े जो हमारे देश के सेवक लोग बोलते हैं कि हम सेवक हैं, इस देश की जनता के सेवक हैं, और ऐसे हमारे देश के सेवक आपस में लड़ेंगे और अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के सर पे डालेंगे, कितनी बड़ी शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। मेरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे कभी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ करके आप लोग सलाह मशवरा करके पेट्रोल और डीजल में सही तरह से बात करके रेट कम कीजिए। इस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी धकेलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आम पब्लिक परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, हर जगह से आम पब्लिक परेशान है, ऊपर से आप लोग और परेशान मत कीजिए। मेरा ये भी मानना है कि जिस हिसाब से आज हमारे देश के नेता हैं ना, अगर
अंग्रेज़ों के टाइम पे ऐसे नेता होते ना तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कहूँगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। तो मेरा कहना है कि अगर मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बहुत कीजिए, ताकि आजकल की यंग जनरेशन को मेरा वीडियो पहुँचे और गंभीरता से सोचें। थैंक यू।